दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में भोजन संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ व्यक्तियों के आ जाने पर भोजन कितना दिन चलेगा या कुछ व्यक्तियों के चले जाने पर भोजन कितने दिन चलेगा, तो इस तरह के प्रश्न आज की इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक आवश्यक सूचना ये कि इससे पहले इसी टॉपिक का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि किसी छावनी में 100 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 20 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो बताना है कि शेष भोजन अब कितना दिन चलेगा। ये मैं पिछले वाले वीडियो में इस तरह का प्रश्न बता रखा हूं, मैं कनेक्ट करने के लिए उसी तरह का प्रश्न लिया हुआ है ताकि चीज़ें कनेक्ट हो जाए। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं पीछे वीडियो में बता रखा है यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपके परिवार में 10 लोग हैं और उनके लिए 30 दिन का भोजन है, तो भोजन की मात्रा हो जाएगी 10 गुना 30। क्या मैंने कहा कि अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं और 30 दिन की भोजन सामग्री लाते हैं या बाहर से, तो वो भोजन की मात्रा क्या हो जाएगी 10 गुना 30, यानी व्यक्ति में और जितने दिन का भोजन है उससे गुणा कर दो तो भोजन की मात्रा आ जाएगी। यानी कि 10 गुना 30 जो भोजन है वो 10 व्यक्तियों के लिए 30 दिन के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। उसी तरह से मान लीजिए कि 5 दोस्त हैं, वो लाते हैं 10 दिन के लिए कुछ खाना अपने लिए, तो भोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी जो लाते हैं 5 गुना 10। अब फिर प्रश्न कहता है कि 5 दोस्त थे और 2 दोस्त और आ गए, तो अब ये भोजन कितना दिन चलेगा, अब ये खाना कितने दिन चलेगा। 5 पहले थे 10 दिन चल रहा था, 2 और आ गए, तो 5 पहले थे तो 7 हो गए, तो जितने व्यक्ति से अब ये भोजन कराने हैं उससे भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 50/7 दिन। यानी 5 दोस्त थे तो 10 दिन चल रहा था, लेकिन 2 और आ गए तो हो गए 7, तो यही भोजन अब 50/7 दिन चलेगा जब 7 दोस्त हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि 2 दोस्त बढ़ गए। उसी तरह से 10 सदस्यों के लिए 30 दिन का भोजन था, तो भोजन की मात्रा हो गया 10 गुना 30। अब पता चला आपको कि कुछ और मेहमान आ गए, यानी अब 10 की जगह 12 लोग हो गए, तो भोजन कितना दिन चलेगा। तो जितने लोग को भोजन कराना है उससे भाग दे दो भोजन की मात्रा में, तो आ जाए कितने दिन चलेगा। 10 गुना 30, 12 लोग को भोजन कराना है तो 12 लोग को भाग दे दो। सिंपल सा ये तरीका है कि भोजन की मात्रा सबसे पहले निकालना होता है और उसके बाद जितने लोगों से भोजन कराना है उतने लोगों से भाग दे दो, वो पता चल जाए कि भोजन कितना दिन चलेगा। क्लियर हो गया। आइए अब प्रश्न पे चलते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है ये कि 100 व्यक्तियों के लिए एक छावनी में 30 दिन का भोजन था, तो भोजन की मात्रा क्या हो जाएगी 100 गुना 30। क्लियर है। लेकिन 10 दिन बाद 20 लोग चले जाते हैं, 10 दिन बाद 20 लोग चले जाते हैं, तो 10 दिन बाद भोजन कितना बचेगा। 100 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद भोजन कितना बचेगा 100 व्यक्तियों के लिए, तो 100 व्यक्तियों के लिए 10 दिन बाद भोजन बचेगा 20 दिन का। तो 10 दिन बाद भोजन की मात्रा क्या हो जाएगी 10 गुना 20, क्योंकि क्या होता है व्यक्ति में और दिन में गुना कर दो भोजन की मात्रा आ जाती है। यानी कि 10 दिन बाद जो भोजन की मात्रा बची है वो बची है 100 गुना 20। क्लियर है। अब प्रश्न कहता है कि 10 दिन बाद 20 व्यक्ति चले गए, तो 20 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने 100 थे, 10 दिन बाद 20 चले गए तो बचे 80, तो अब 80 को ही ये भोजन खाना है, तो 80 से भाग दे दो, पता चल जाएगा कितना दिन चलेगा। तो 20 चौके 80, 4 से 25, यानी ये भोजन चलेगा 25 दिन। चलना कितना दिन चाहिए था 100 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद चलना कितने चाहिए थे 100 आदमियों के लिए, चलना चाहिए था 20 दिन। क्योंकि 10 दिन बाद 20 व्यक्ति चले गए हैं तो 80 ही बचे हैं, तो जो ये 100 व्यक्तियों के लिए 20 दिन का खाना था वो अब 80 व्यक्तियों के लिए 25 दिन का हो गया, क्योंकि 20 व्यक्ति चले गए हैं तो 25 दिन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह के प्रश्न और इससे पीछे वाले वीडियो में बता रखा हूँ, अगर आप उसको जाके देख सकते हैं तो देख लीजिए, उसमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों 2 टाइप मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा हूँ, ये तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप का पहला प्रश्न ये है कि एक छावनी में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी।
10 दिन बाद 500 सैनिक और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन ही चल पाता है। तो बताइए कि किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो प्रश्न ये दिया हुआ है कि 50 दिन के लिए खाना उपलब्ध है एक छावनी में, कितने व्यक्ति हैं ये नहीं दिया हुआ है। यही आपको निकालना है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। तो जब हमें नहीं पता है कि कितने व्यक्ति थे तो मैं मान लेता हूं कि n व्यक्ति रहे होंगे। तो n व्यक्ति के लिए 50 दिन का खाना है, तो भोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, n गुना 50, क्योंकि व्यक्ति में और दिन में गुना कर दो तो भोजन की मात्रा पूरा आ जाता है। लेकिन प्रश्न आगे कहता है कि 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। तो ये समझिए कि 10 दिन बाद भोजन की मात्रा कितनी बचेगी। 10 दिन बाद भोजन n व्यक्तियों के लिए कितना बचेगा, 40 दिन के लिए। n व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन है, तो n गुना 50 भोजन की मात्रा हो गई। तो 50 दिन का भोजन है, तो 10 दिन बाद इनके लिए भोजन कितने दिन का बचता है, 10 दिन बाद n व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन बचता है। तो 40 दिन का जब भोजन बचता है तो 40 दिन के लिए जो भोजन है वो मात्रा कितनी हो जाएगी, n गुना 40। तो 40 दिन के लिए जो भोजन बचा हुआ है उसकी मात्रा है n गुना 40। आगे प्रश्न कहता है कि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी n तो पहले थे, 500 और आ जाते हैं। जैसे होता है कि आप परिवार में मान लीजिए 10 लोग थे, बड़ा फैमिली है, और 1 महीने के लिए आपने भोजन लाया, लेकिन 10 दिन बाद कुछ मेहमान आ गए, तो जो आपने 30 दिन के लिए भोजन लाया था वो भोजन अब 30 दिन तो चलेगा नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, कुछ और लोग आए हैं, तो वो भोजन कम दिन चलेगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि n व्यक्ति का परिवार है, 50 दिन के लिए वो अपना भोजन सामग्री लाते हैं, लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है कि और 500 लोग आ जाते हैं। तो 500 लोग जो लोग आ जाते हैं तो जो भोजन बचा कितना है, n व्यक्तियों के लिए अब 40 दिन का भोजन बचा है, क्योंकि 10 दिन तो ये खा गए हैं n व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति हैं n प्लस 500, इनके लिए जो भोजन चलता है ये 35 दिन चलता है। n व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन था, लेकिन 500 और आ जाने पर 35 दिन ही भोजन चलता है। तो भोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, n प्लस 500 गुना 35, क्योंकि टोटल व्यक्ति ये हैं, दिन इतना चलता है, तो व्यक्ति में दिन से गुणा कर दो, भोजन की मात्रा चल जाएगी। तो ये जो भोजन की मात्रा है वो इस भोजन की मात्रा के बराबर होगी, क्योंकि यही भोजन की जो मात्रा 10 दिन बाद बची हुई है, इसी को तो ये लोग कर रहे हैं n प्लस 500, इसीलिए तो इनका 35 दिन चल रहा है, ऐसे 40 दिन चल रहा था। तो ये दोनों बराबर होगा, तो क्या होगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 8 40, मल्टीप्लाई कीजिए तो 7n प्लस 7 5 35 इक्वल टू 8n। तो ये n इधर जाएगा, तो 3500 8n में से 7n माइनस हो जाएगा तो आएगा n, यानी n की वैल्यू आ गई 3500। इसका मतलब शुरुआत में कितने व्यक्ति रहे होंगे, शुरुआत में 3500 व्यक्ति रहे होंगे, जिनके लिए खाना 50 दिन चलता था, लेकिन 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, यानी 4000 व्यक्ति हो गए, तो उनके लिए 35 दिन ही खाना चलता है। तो यही बताना था आपको कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। तो कुछ नहीं करना होता है, जितने दिन बाद गए हैं उतने दिन बाद भोजन कितना बचा है ये निकाल लेते हैं, तो ये भोजन की मात्रा है। और दूसरे व्यक्ति जो आते हैं 500, इनके लिए 35 दिन चलता है, तो इनके लिए भोजन की मात्रा, तो ये भोजन की मात्रा इक्वल टू ये भोजन की मात्रा, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी ये तीसरा टाइप है जिसमें पूछा जाता है कि व्यक्ति कितने थे। इससे पहले हमने जो प्रश्न किया उसमें ये पूछा जाता है कि व्यक्ति आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो व्यक्ति कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार भोजन पूछ लिया जाता है कितने दिन चलेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक परिवार में 15 सदस्य के लिए 30 दिन का भोजन था, 12 दिन बाद कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो बचा हुआ भोजन 9 दिन ही चल पाता है, तो आए हुए गेस्ट की संख्या कितनी है। यानी अब पूछा हुआ है कि जो 12 दिन बाद लोग आते हैं वो कितने लोग आए हैं। इसमें शुरुआत में दिया हुआ है कि कितना है, यानी कि ये दिया हुआ कि एक परिवार है उसमें 15 सदस्य हैं, उनके लिए 30 दिन का भोजन है। 15 सदस्य हैं, 30 दिन का भोजन है, तो भोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी 30 दिन के लिए, 15 गुना 30। आगे प्रश्न कहता है कि 12 दिन बाद कुछ और लोग आ जाते हैं, तो 12 दिन बाद भोजन कितना बचेगा पहले ये पता कर लेते हैं, क्योंकि 12 दिन तक तो ये 15 लोग खा ही होंगे। तो 12 दिन बाद भोजन बचेगा
15 आदमियों के लिए 18 दिन का। तो भोजन की मात्रा 15 गुना 18, यानी 12 दिन बाद जो भोजन बचा हुआ है वो 15 गुना 18 बचा हुआ है। अब कहता है कि कुछ और गेस्ट आ जाते हैं घर में, यानी 15 पहले थे, गेस्ट आ जाते हैं। मान लीजिए कि गेस्ट की संख्या n है, यही बताना है आपको गेस्ट कितने आए थे। तो 15 प्लस n गेस्ट आ गए। तो कहता है कि जब और गेस्ट आ जाते हैं तो भोजन 9 दिन ही चल पाता है। तो ये लोग जो भोजन कर रहे हैं, जो गेस्ट आए हुए हैं, ये तो वही भोजन कर रहे हैं ना जो 12 दिन बाद बचा हुआ है। तो 12 दिन बाद भोजन क्या है? 15 गुना 18। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें। 9 दूना 18 यानी 15 प्लस n इक्वल टू 15 दूना 30। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 15, क्योंकि ये 15 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो n इक्वल टू 15, यानी 12 दिन बाद कितने लोग आए थे, कितने गेस्ट आए थे? 15 गेस्ट आए हुए थे घर में। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना देंगे। तो ये चीज़ें हो गई तीसरा टाइप जिसमें व्यक्ति की संख्या पूछी जाती है। आगे चलते हैं चौथे टाइप में, जिसमें ये दिया होता है कि एक व्यक्ति कितना भोजन करता है, ये चीज़ भी प्रश्न में मेंशन होता है। उसको किस तरह से बनाना है उसको आइए समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिक के लिए 35 दिन का भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चल पाई। तो सैनिक की संख्या ज्ञात करें, यानी कि सैनिक की संख्या कितनी है जो बाद में आए हैं वो आपको बतानी है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले कितने सैनिक थे शुरुआत में? 330 सैनिक हैं, उनके लिए 35 दिन का खाना है। लेकिन शर्त यह है इसमें कि एक सैनिक का खाना दिया जा रहा है कितना? 900 ग्राम प्रति सैनिक। 900 ग्राम प्रति सैनिक, यानी एक सैनिक को 900 ग्राम दिया जा रहा है। इस प्रश्न के अंदर ये चीज़ मेंशन है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें भोजन की मात्रा कैसे निकलेगी? 330 व्यक्तियों के लिए 35 दिन का भोजन है, तो भोजन की मात्रा 330 गुना 35, क्योंकि एक व्यक्ति का यहाँ दिया हुआ है कि 900 ग्राम भोजन करता है, तो इस 900 ग्राम से हम यहाँ गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया 35 दिन का टोटल भोजन। अब आगे प्रश्न कहता है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं। अब 10 दिन बाद जब आ जाते हैं तो 10 दिन बाद 330 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन बचेगा? पहले ये ध्यान रखिए, 10 दिन बाद 330 व्यक्तियों के लिए भोजन 25 दिन के लिए बचेगा। 330 व्यक्तियों के लिए 25 दिन का भोजन बचा, तो भोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? 330 गुना 25, और प्लस में एक व्यक्ति 900 ग्राम खाता है, तो यहाँ 900 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 900 ग्राम मेंशन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब 10 दिन बाद जब ये भोजन बचा हुआ है तो प्रश्न आगे कहता है कि कुछ और सैनिक आ गए, यानी 330 तो थे ही, लेकिन 10 दिन बाद कुछ और आ गए। अब कितना आ गए यही आपको बतानी है, तो मैं मान लेता हूँ कि n सैनिक और आ जाते हैं। तो 330 थे, n सैनिक आ गए, और इनके लिए प्रत्येक सैनिक के लिए 825 ग्राम भोजन दिया जाता है। तो भोजन 18 दिन चलता है। तो इनके लिए भोजन कितना दिन चलता है? 18 दिन चलता है। इतने व्यक्तियों के लिए 18 दिन का भोजन चलता है। इसका मतलब क्या हो गया? व्यक्ति में और दिन में गुना कर दो तो भोजन की मात्रा आ जाएगी। लेकिन भोजन की मात्रा क्योंकि दी हुई है एक व्यक्ति का यहाँ पे, एक सैनिक के लिए, तो यहाँ उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 825 ग्राम। बस इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके परिवार में आपकी मदर या हमारी मदर होती हैं, तो कुछ मेहमान आ जाने पर वो अपनी जो खाने के जितना वो खाती हैं आम दिन में, वो अपना नहीं खाती हैं, या कई बार थोड़ा सा खाना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई आ गया उनको खिलाना है। उसी तरह से क्योंकि पहले 900 ग्राम मिल रहा था, लेकिन 10 दिन बाद कुछ लोग और आ जाते हैं, उसके वजह से प्रत्येक सैनिक को क्या दिया जा रहा है? 825 ग्राम दिया जा रहा है। तो भोजन 18 दिन ही चल पाता है। तो ये जो पूरा भोजन है जो 10 दिन बाद ये बचा हुआ है, उसी भोजन को तो ये लोग कर रहे हैं ना, 330 और प्लस नए लोग आए हैं। इस भोजन की मात्रा जो ये लोग कर रहे हैं, ये इसी भोजन को कर रहे होंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 330 गुना 25 गुना
900। तो क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 330 प्लस n इक्वल टू 330 गुना 25 गुना 900 बट्टे में 18 गुना 825। ध्यान रखिए, आप यहाँ भी काट सकते थे कि 9 से 9 दूना 18, 9 से एक बार में 100, 25 से करते ये तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 25 से ये कट जाता, 33 से काटते तो ये 10 बार में कट जाता, 2 से काटते ये 5 बार में कट जाता, ये 500 हो जाता। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर किसी का बेसिक अगर क्लियर ना हो तो चीज़ें कैसे इस तरफ होती हैं ये मैं बताने के लिए। तो यहाँ कैसे काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 से एक बार में 100, 25 से काटिए तो 25 तिया 75, 7 बचा, 25 तिया 75, 33 से काटिए 10 बार में 310, 2 से काटिए 5, यानी ये हो गया 100 में 5 से 500। अब 330 प्लस n इक्वल टू 500 है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 330 इधर प्लस उधर जाकर माइनस होगा तो आ जाएगा 170। यानी कि 10 दिन बाद कितने लोग आए थे, 170 लोग आए थे। 330 पहले थे और 170 लोग और आ गए। लेकिन प्रश्न कहता है कि इनको 825 ग्राम ही दिया जा रहा है भोजन प्रत्येक व्यक्ति को, तो ये 18 दिन ही चल पाता है। तो ये लोग जो भोजन करते हैं वो वही भोजन करते हैं ना जो 10 दिन बाद बचा हुआ है। तो ये भोजन की मात्रा इक्वल टू ये भोजन की मात्रा बराबर हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। जब कभी व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी हो, उसमें नहीं गिवन है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, दिन मेंशन किया हुआ हो दोनों में कि यहाँ 18 दिन भोजन चलता है, यहाँ 25 दिन चलता है, तो आपको बराबर कर लेना है भोजन की मात्रा। सिर्फ एक चीज़ क्या मेंशन करना है कि भोजन की मात्रा बराबर कर लेनी है। वहाँ से चीज़ें इक्वेशन सॉल्व करके व्यक्ति की संख्या आ जाती है। तो इस तरह से इसका 170 व्यक्ति 10 दिन बाद आए हुए थे और उनके लिए भोजन 18 दिन ही चलता है, जबकि भोजन भी कम दिया जा रहा है 825 ग्राम। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है, तो आप अगर है मन तो कर दीजिए। देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।